ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी का आर्थराइटिस क्या होता है और इसके क्या क्या कारण होते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर रोहित लांबा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक का जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन गुड़गांव से। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, जो कि नी पेन और उसका कारण नी आर्थराइटिस है। एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट से ये कहा गया है कि इंडिया में करीब 15 करोड़ मरीजों को नी आर्थराइटिस की दिक्कत है और नी पेन उसके कारण उनको रहता है। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। इन 15 करोड़ पॉपुलेशन में से कम 4 से 5 करोड़ लोगों को इतना सीवियर प्रॉब्लम है कि शायद उनको सर्जरी की ज़रूरत है। अक्सर हम अपने आसपास में अपने परिवार में ही बड़े बूढ़ों को देखते हैं कि वो कई साल से घुटनों के दर्द से जूझ रहे हैं, उससे दिक्कत में रह रहे हैं। उनका चलना फिरना, नॉर्मल काम करना, उठना बैठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया होता है। शुरुआत में दर्द कुछ ज़्यादा चलने पर होता है या कुछ ऐसी खास एक्टिविटी जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना या नीचे ज़मीन पर बैठने पर होता है, और वो धीरे धीरे बढ़ते वो इतना ख़राब हो जाता है कि आपका नॉर्मल एक्टिविटी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो समझ लें कि नी का आर्थराइटिस या कोई भी जॉइंट का आर्थराइटिस क्या होता है। अब ये एक नी का मॉडल है। इसको अगर हम देखें तो एक थाई बोन जिसको फीमर कहते हैं और लेग बोन जिसको टिबिया कहते हैं, इन दोनों के बीच में ये जॉइंट बनता है जिसको नी जॉइंट कहा जाता है। अब नी जॉइंट या कोई भी जॉइंट होता है तो उसमें बोन के एंड्स पर एक चिकनाई की परत होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। इस बोन के एंड पर भी एक चिकनाई की परत यानी कार्टिलेज रहेगी और इस बोन के एंड पर भी कार्टिलेज रहेगा। तो इस कार्टिलेज के अलावा और क्या स्ट्रक्चर्स हैं आपके नी जॉइंट में? जो दोनों हड्डियां हैं वो आपस में कनेक्टेड जो रहती हैं, उस कनेक्शन को कहते हैं लिगामेंट। तो लिगामेंट जैसे कि आप इस तरफ देख रहे हैं, दोनों हड्डियों के बीच में जो ये सॉफ्ट टिश्यू कनेक्शन है, ये लिगामेंट है। ऐसे 4 लिगामेंट चारों डायरेक्शन में रहते हैं, एक आगे, एक पीछे और 2 साइडों में। इसके अलावा आपके नी में एक शॉक एब्जॉर्बर रहता है जिसको मेनिस्कस कहते हैं। तो एक गद्दी होती है जॉइंट की, इसका काम रहता है कि दोनों हड्डियों के बीच में कांटेक्ट कम से कम रहे और वो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करे, जिससे कि इसमें घर्षण कम हो और घिसावट भी जॉइंट की कम रहे। तो ये मोटा नी जॉइंट का स्ट्रक्चर है। आर्थराइटिस किस कंडीशन को कहते हैं? जब किसी भी कारणवश आपका जो कार्टिलेज है, जॉइंट की स्मूथ चिकनाई वाली सतह है, अगर वो घिसने लग जाती है, उसको आर्थराइटिस कहा जाता है। अब आर्थराइटिस इसी हिसाब से कितना कार्टिलेज घिसा है उसी हिसाब से स्टेज किया जाता है। स्टेज 1, 2, 3, 4। 1 जिसमें कि बहुत अर्ली घिसावट है और बहुत एक लोकलाइज्ड एरिया, एक छोटे से एरिया में थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, और ग्रेड 4 आर्थराइटिस होता है जब आपका कंप्लीट कार्टिलेज बोन के सतह तक पहुंचते पूरा का पूरा कार्टिलेज घिस जाए, चाहे वो इस तरफ हो, इस तरफ रहे या किसी भी जगह रहे। अगर वो पूरा थिकनेस कार्टिलेज की खत्म हो चुकी है तो उसको ग्रेड 4 आर्थराइटिस कहा जाता है। अब ऐसी कंडीशन में पेन होने का कारण ये रहता है कि कार्टिलेज जो आपको फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट कराने की कैपेबिलिटी दे रहा था, वो खत्म हो जाने के कारण नीचे की रफ बोन एक्सपोज हो जाती है और उस रफ बोन में नर्व की एंडिंग्स हैं जो कि पेन को महसूस करती है। तो कार्टिलेज पूरा खत्म हो जाने के बाद जब बेयर बोन यानी कि सिर्फ बोन रह जाती है, और अगर ऐसी बोन ऊपर और बोन नीचे रहे तो उन बोन का आपस में घर्षण होने पर पेन प्रोड्यूस होता है, जिसको कि आर्थराइटिस कहा जाता है। अब ऐसे आर्थराइटिस कौन सी कंडीशन में हो सकते हैं? तो सबसे कॉमन कारण जो है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि एज रिलेटेड, जैसे कि किसी को 55, 60, 65 साल की उम्र में अगर एज के साथ में धीरे धीरे कार्टिलेज के घिसने के कारण आर्थराइटिस डेवलप होता है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो कि सबसे कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है जो हमारे देश में देखा जाता है। दूसरा कॉमन कारण रहता है से इन्फ्लेमेटरी कारण, से इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जिनमें कि कार्टिलेज को डैमेज पहुंचता है। ऐसे इन्फ्लेमेटरी डिजीज होते हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको आम भाषा में गठिया कहा जाता है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी इस तरह की बीमारी है जिसमें आपकी अपनी इम्यूनिटी आपके जॉइंट के अगेंस्ट काम करती है, जिसके कारण कार्टिलेज घिसने लगता है। और ऐसी कंडीशन में कई बार बहुत अर्ली एज में यानी कि 20, 25 से 30 साल की उम्र में भी कईयों को बहुत सीवियर आर्थराइटिस हो जाता है, क्योंकि उनका कार्टिलेज सारा डैमेज हो जाता है। एक और ऐसा इन्फ्लेमेटरी कारण रहता है गाउट, यानी कि शरीर में ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ना। तो ऐसे कुछ मरीज जिनको बहुत देर से लॉन्ग स्टैंडिंग गाउट की शिकायत रही है, उनमें भी ऐसी ही इन्फ्लेमेशन जॉइंट के अंदर होती है, ऐसी सूजन होती है जिसके कारण कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट्स जिनको गाउट की बहुत दिक्कत रही है, जिनका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं चल रहा, वो उनमें एज से पहले ही जॉइंट खराब हो जाने के कारण, कार्टिलेज घिस जाने के कारण पेन होना पॉसिबल है। फिर इसके बाद और कॉमन कॉजेज क्या रहते हैं? ऐसी कोई इंजरी, यानी मान लीजिए कि अगर आपके जॉइंट में जो मेनिस्कस यानी कि शॉक एब्जॉर्बर गद्दी जो थी, अगर वो किसी इंजरी के कारण डैमेज हो गई है, तो वो आपका शॉक एब्जॉर्प्शन
कम हो गया तो इस कारण से आपकी बोन के बीच में कॉन्टैक्ट है वो ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे कॉन्टैक्ट्स बढ़ने के कारण स्ट्रेस बढ़ता है जिसके कारण कार्टिलेज घिस सकता है। इसी प्रकार अगर कोई लिगामेंट इंजरी होती है जिसमें सबसे कॉमन आगे का लिगामेंट जिसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, ACL कहते हैं, ऐसी इंजरी जो नेग्लेक्टेड रहे जिसका कोई इलाज भी ना हुआ हो, ऐसी इंजरी आपके घुटने को अनस्टेबल करती है जिससे घुटना लचक खाने लगता है और हर बार लचक खाने के टाइम पर, हर बार ट्विस्ट होने के टाइम पर वो कुछ ना कुछ कार्टिलेज को डैमेज करता है। तो ऐसी लॉन्ग स्टैंडिंग इंजरीज मेनिस्कस की या कार्टिलेज की इस आपको आर्थराइटिस के लिए प्रोन कर सकती हैं। इसी तरह से और अगर ऐसे कोई फ्रैक्चर हुआ हो, मान लीजिए जॉइंट के अंदर से ही कोई फ्रैक्चर हुआ है जिसमें कि या तो इस हड्डी का जॉइंट वाला हिस्सा या इस हड्डी का जॉइंट वाला हिस्सा आपका फ्रैक्चर हुआ है, उस फ्रैक्चर में भी कार्टिलेज डैमेज कुछ ना कुछ रहता है। तो अगर हम उसको बहुत अच्छे से सही पोजीशन पर ले जाके उसको फिक्स भी कर दें, अगर वो हड्डी भी सही जगह जुड़ जाए, फिर भी 5 से 10% मरीजों में एक चांस रहता है कि उस इंजरी के टाइम के कार्टिलेज डैमेज के कारण आगे आर्थराइटिस होने का चांस रहे। और अगर किसी कारणवश अगर वो हड्डी ऊपर नीचे होकर जुड़ी है जिसमें कि उसकी अलाइनमेंट चेंज हो गई है तो फिर तो ये चांसेस और भी ज्यादा रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपका जॉइंट सरफेस डैमेज हुआ है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन कारण इंडियन पॉपुलेशन में देखा गया है वो है हमारे जॉइंट की नॉर्मल अलाइनमेंट। अब अगर हम अपने जॉइंट को, घुटनों को देखें ऊपर से नीचे पूरी टांग को देखें तो आमतौर से नॉर्मल अलाइनमेंट जो हमारी होती है वो करीब करीब 3 डिग्री वायरस यानी कि अंदर की तरफ घुटना मुड़ा हुआ हो और 7 से 8 डिग्री बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो जिसको वैल्गस कहते हैं। अगर इस रेंज में आपका घुटना है तो इसकी अलाइनमेंट सबसे बेस्ट रहती है, इसमें उसकी मूवमेंट सबसे अच्छी होती है और इसमें आर्थराइटिस के चांसेस कम है। लेकिन कुछ इंडियन पॉपुलेशन में ये बहुत देखा गया है कि घुटनों की अलाइनमेंट ही थोड़ी सी इस तरह रहती है कि घुटना आपका अंदर की तरफ मुड़ा रहता है, टांग हमारी अंदर की तरफ मुड़ी रहती है। अब इसके कारण क्या होता है कि आपकी जो वेट बेरिंग है, वेट बेरिंग एक्सिस सेंटर की तरफ, घुटने के सेंटर से ना होकर घुटने के अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिससे कि आपका 80 to 90% ऑफ वेट घुटने के अंदर वाले हिस्से से जाता है। नॉर्मली ये इक्वल वेट दोनों तरफ से जाना चाहिए, लेकिन अगर वो की अलाइनमेंट चेंज हो जाने के कारण वायरस अलाइनमेंट जिसको कहा जाता है जिसमें कि घुटना अंदर की तरफ टेढ़ा हो गया है, अगर ऐसा है तो आपकी वेट बेरिंग भी ज्यादा जॉइंट के अंदर वाले हिस्से से हो रही है। तो इस अनइक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अंदर वाला हिस्सा जल्दी घिस जाता है और जैसे जैसे वो घिसता जाता है ये अलाइनमेंट और टेढ़ी होती जाती है और ये डिजीज और प्रोग्रेस करता रहता है। तो क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में नॉर्मली वायरस अलाइनमेंट यानी कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ घुटना काफ़ी कॉमन है, विद एज या आपके अगर कोई ऐसी इंजरी रही हो तो वो आर्थराइटिस बहुत जल्दी होने के चांसेस है। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो आजकल इतना नी आर्थराइटिस को बढ़ा रहा है, पेशेंट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं, वो है हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि हमारा इनएक्टिव लाइफस्टाइल जिसमें हम मोस्टली एक जगह पे टेबल चेयर पे बैठ के सारा दिन काम करते हैं, बहुत मिनिमम हमारी एक्टिविटी रहती है, चलना फिरना भी बहुत कम रहता है और कोई फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स तो ना के बराबर रहता है। फिर इसी साथ में आपकी अगर डाइटरी हैबिट्स यानी कि अगर आप जंक फूड बहुत खा रहे हैं, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप वेट गेन भी करने लगते हैं। इन सब का एक विशियस साइकिल फिर बन जाता है जिससे जैसे जैसे आप वेट गेन करते जा रहे हैं आपकी एक्टिविटी और कम होती जा रही है, आपकी जॉइंट हेल्थ खराब हो रही है, प्लस जितना आपका वेट बढ़ रहा है उतना वजन आपके घुटनों पर उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहा है। तो एक रफ फिगर अगर हम कहें तो 1 किलो का वेट गेन आपके घुटनों पे 4 किलो एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालता है। तो इसी तरह से अगर हम 1 किलो वेट लॉस करते हैं तो 4 किलो का स्ट्रेस कम होता है। तो एनाटॉमिकली कुछ इस तरह से आपकी कैलकुलेशंस है कि आपका जितना आपका वेट बढ़ता जाएगा उतना ही 4 गुना स्ट्रेस आपके घुटनों पर जाता जाएगा और ऑब्वियसली जितना स्ट्रेस होगा उतनी जल्दी ये घुटना घिस जाएगा। तो ये मोटा मोटा एक ब्रीफ ओवरव्यू है नी आर्थराइटिस के बारे में, उसके कारणों के बारे में। आगे के वीडियोस में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसको पहचानें, कैसे इसको डायग्नोज करें और कैसे इसका ट्रीटमेंट करें स्टेज वाइज। और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।